कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभंगदिं पते बोध्यामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। समय सार ग्रंथादि राज में ज्ञानी जीवों की यशो गाथा गाई गई है। ज्ञानी ज्ञान स्वभाव में स्थिर और अपने में अपनापन स्थापित करते हैं, इसलिए ज्ञानी कहलाते हैं। अज्ञानी इस रहस्य को समझ नहीं पाता है। वह पर में अपनापन करके वह पर पदार्थों में अटकता भी है और अपने लक्ष्य से भटकता भी है। कलश 177 में कहते हैं कि अज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं जानता, इस कारण वह रागादि भाव में अपनापन स्थापित करता है, और जहाँ रागादि भाव में अपनापन होगा वहाँ ममत्व का भाव भी नियम से होता है। यही कारण है कि वह रागादि भावों का कर्ता होता है। जब रागादि भावों का कर्ता होता है तो रागादि भावों का भोक्ता भी होता है। इसी बात को गाथा 281 282 में विस्तार से कहा जा रहा है। गाथा 281 इस प्रकार है। रागम्य दोषम्य कसाय कम्मे सुचे विजय भावा तेहिम दो परिणमंतो रागादि बंददि पुणो भी। अनुवाद देखें। राग द्वेष कसाय कर्मों के उदय में भाव जो उन रूप परिणत जीव फिर रागादि का बंधन करे। और देखते हैं गाथा का कि राग द्वेष और कसाय कर्मों के होने पर, अर्थात उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं उन रूप परिणत होता हुआ अज्ञानी रागादि भावों को पुनः पुनः बार बार कहते बांधता है। अज्ञानी अनादि काल से ही मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों में लिप्त है और अपने चेतन रूप को ज्ञान में स्वरूप को कभी अज्ञानी ने जाना पहचाना भी नहीं। इष्ट बुद्धि को राग कहा जाता है, अनिष्ट बुद्धि को कहते हैं द्वेष भाव कहा जाता है, और ममत बुद्धि को मोह भाव कहा जाता है। तो पर पदार्थों में मोहित हुआ, पर पदार्थों में राग द्वेष की बुद्धि करता हुआ और कसाय परिणामों को करता हुआ अज्ञानी जीव रागादि विकारी भावों को प्राप्त होता हुआ रागादि विकारी भाव का कर्ता भी होता, भोक्ता भी होता है, और अपने वस्तु के स्वरूप को और आत्मा के स्वरूप को ज्ञानी आज तक पहचान ही नहीं पाया। अज्ञानी यथार्थ वस्तु स्वरूप को नहीं जानता और कर्मोदय से जो भाव होते हैं उन्हें अपना समझ करके परिणमता है, इसलिए उनका कर्ता होता हुआ पुनः पुनः आगामी कर्मों को कहते बांधता है। ये गाथा का मूल भाव है, अर्थ है। गाथा 282 प्रारंभ होती है। रागम्य दोषम्य कसाय कम्मे सुचे विजय भावा तेहिम दु परिणमंतो रागादि बंद दे चेदा। अनुवाद देखें कि राग द्वेष कसाय कर्मों की बड़ी सुंदर चर्चा है। राग द्वेष कसाय कर्मों के उदय में भाव जो उन रूप परिणमित आत्मा रागादि का बंधन करे। 282 गाथा का अनुवाद हुआ। अर्थ देखें कि राग द्वेष कसाय कर्मों के होने पर अतः उनके उदय होने पर जो भाव होते हैं उन रूप परिणत होता हुआ अज्ञानी आत्मा रागादि को बांधता है।
और रागादि भाव करेगा तो रागादि भावों के माध्यम से कहते कर्म का बंधन भी होता है। कर्म अपने आप नहीं बनते हैं, मोह राग द्वेष की चिकनाई का योग बनता है तो कर्म के परमाणु कहते आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। यदि चिकनाई ना हो तो ये रागादि के परिणाम आत्मा के साथ कहते हैं चिपके ही नहीं। चिपकते तो कर्म के परमाणु हैं, पर कर्म के परमाणु अपने आप नहीं चिपक रहे हैं, वो मोहादि की चिकनाई के कारण से ही चिपकते हैं। ये चर्चा बंध अधिकार के सबसे प्रारंभ में की गई है। अज्ञानी के कर्म के निमित्त से जो राग द्वेष मोह रूप परिणाम होते हैं वे ही पुनः आगामी कर्म बंध के कहते कारण होते हैं। अब ये सिलसिला अनादि का चला, द्रव्य कर्म को दें भाव कर्म होना, भाव कर्म के होने पर द्रव्य कर्म का नया बंधन होना, और द्रव्य कर्म को दें पुनः भाव कर्म होना, ये चेन जो है अनादि काल से इसी की पद्धति से चल रही है। अब आचार्य आगामी 3 गाथाओं में अर्थात 283, 284, 285 इन गाथाओं में आत्मा रागादि भावों का अकारक कैसे है ये बात कहते स्पष्टता से कहते कही जा रही है। क्यों आत्मा अकारक है, आत्मा का स्वभाव अकारक है, आत्मा अकर्ता स्वभावी है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा ज्ञानमय है। तो कैसे है ये बात, इस बात को आचार्य समझाना चाहते हैं। 283 गाथा। अपरिकमलम दुबियम अपचक्कालम ते विवर्णेयम एदेनुपदेशेण अकारे गोवर्णिदो चेदा। अनुवाद देखें, यह द्विविधि अप्रतिक्रमण एवं द्विविधि है यह त्याग भी, इसीलिए जिन देव ने अकार कहा है आत्मा। ये अनुवाद हुआ। मूल गाथा का मूल अर्थ देखें, अप्रतिक्रमण भी द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार का है और अप्रत्याख्यान भी द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार का है। इस उपदेश से आत्मा को अकारक कहते कहा गया है। आत्मा का स्वभाव अकारक ही है, अवेदक ही है। 284 गाथा। अपरिकमलम दुबियम दव्ये भावे अपजक्काणम्पि एदेनुपदेशेण अकारे गोवर्णिदो चेदा। अनुवाद देखें 284 गाथा का। अत्यागे अतिक्रमणे दोनों द्विविधि द्रव्य भाव से, इसीलिए जिन देव ने अकार कहा है आत्मा। तो अप्रतिक्रमण 2 प्रकार का है, द्रव्य संबंधी अप्रतिक्रमण और भाव संबंधी अप्रतिक्रमण। इसी प्रकार अप्रत्याख्यान भी 2 प्रकार का है, द्रव्य संबंधी अप्रत्याख्यान, भाव संबंधी अप्रत्याख्यान। इस उपदेश से आत्मा अकारक कहते कहा गया है। आचार्य कुंद देव कितने गजब ढंग से हमें वस्तु के स्वरूप को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आत्मा के स्वभाव से परिचित करा रहे हैं। समय सार का मर्म कहते बहुत तह में जाने से मिलता है। जो स्थूल बुद्धि हमारे भीतर दिन रात काम करती है उससे समय सार का मर्म अनुभव नहीं आता। गहन अभ्यास करने पर आपकी बुद्धि सूक्ष्मता को प्राप्त होती, तब जाकर के समय सार के हम कहते मर्मक बन पाते हैं। 285 गाथा देखें। जावम अपरिकमलम अपचक्खाणम च दव्य भावाणम को बदियादातावम कत्तासो हो दिना दब्बो। ये 285 गाथा। अनुवाद देखें। द्रव्य भाव से या त्याग या प्रतिक्रमण होवे जब तलक, तब तलक यह आत्मा करता रहे यह जानना। ये अनुवाद है 285 गाथा का कि जब तक आत्मा द्रव्य का और भाव का अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान करता है
तब तक वह आत्मा कर्ता होता है रागादि विकारी भाव का, यह जानना चाहिए। भूतकाल संबंधी दोषों का परिमार्जन प्रतिक्रमण है और वर्तमान काल संबंधी दोषों की आलोचना होती है और भविष्य में दोषों को नहीं होने देने का संकल्प कहते प्रत्याख्यान है। तीन चीजें आगम में आती, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। और प्रतिक्रमण भूतकाल समय दोषों के लिए किया जाता है, आलोचना वर्तमान काल समय दोषों के लिए की जाती है। प्रतिक्रमण का नहीं होना अप्रतिक्रमण है और प्रत्याख्यान का नहीं होना अप्रत्याख्यान है। ये बेश आपको पता होना जरूरी है। संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि आत्मा स्वभाव से तो रागादि भाव का अकर्ता ही है। जब तक ये बात हमारे हृदय में नहीं बैठेगी तब तक मार्ग आगे खुल नहीं सकता है। रागादि भाव होने पर भी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है। मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टामयी है, चिदानंदमयी है, सहजम, ये समझना पड़ेगी बात को। रागादि भावों का यह स्वभाव से तो अकर्ता ही है, तथापि जब रागादि भावों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करता है, रागादि भाव को छोड़ देता है, तब साक्षात आत्मा अकर्ता होता है। बिना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के आत्मा साक्षात अकर्ता नहीं होता। आचार्य जयसेन टीकाकार के अनुसार भूपूर्व अनुभूत विषयों के अनुभव रूप, पूर्व अनुभूत विषयों के अनुभव रूप रागादि भाव का स्मरण अप्रतिक्रमण है और भविष्य में होने वाले रागादि के विषयों की आकांक्षा अप्रत्याख्यान है। और इनके द्रव्य और भाव से दो दो भेद कहते कहे गए हैं। अप्रतिक्रमण के भी दो भेद हैं और अप्रत्याख्यान के दो भेद हैं। जिनागम में द्रव्य और भाव अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान के त्याग का उपदेश दिया गया है कि अप्रतिक्रमण के भाव छोड़ो और अप्रत्याख्यान के भाव छोड़ो। ये आकांक्षाएं जो हमारे भीतर होती है इनको भी छोड़ना पड़ेगा। भूतकाल संबंधी सारा चिंतन कहते हैं आपको छोड़ना पड़ेगा और आगामी काल में होने वाली आकांक्षाओं को भी आपको त्यागना पड़ेगा। यदि आत्मा ही रागादि का कर्ता हो तो फिर इन प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के उपदेश की आवश्यकता ही क्यों रहे। और आगम ग्रंथों में प्रतिक्रमण का उपदेश कहते मुनिराजों के लिए भी है और मुनिराज कहते प्रातः काल प्रतिक्रमण करते हैं, संध्या काल प्रतिक्रमण करते हैं, रात में होने वाले दोषों की निंदा प्रातः काल करते हैं और दिन में होने वाले दोषों की निंदा कहते हैं संध्या काल करते हैं। प्रतिक्रमण कहते साप्ताहिक भी होता है, प्रतिक्रमण कहते पाक्षिक भी होता है, प्रतिक्रमण कहते वार्षिक भी होता है और पूरे जीवन का प्रतिक्रमण भी कहते हैं अंत में समाधि के समय किया जाता है। दोष हो जाते हैं अज्ञानता में, उन दोषों की निंदा की जाती है, उन दोषों की आलोचना की जाती है, उन दोषों के त्याग की भावना भाई जाती है। इसलिए आगम में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के उपदेश की चर्चा भी कहते हैं बहुत आती है। इसके बिना आपको जीवन का जो रहस्य है वो आपको अनुभव में नहीं आता। दिन रात हम सब लोग कहते विषय भोगों में कहते उलझे रहते हैं और पापों में लिप्त हमारा जीवन। कई पापों के प्रति उदासीनता नहीं आती है, पापों के प्रति हमारे मन में कहते गिलानी का भाव पैदा नहीं होता है। मोह राग देश में सुबह से शाम तक जीव डूबा रहता है, आकंठ डूबा रहता है और इन दोषों को छोड़ने के भाव हमारे भीतर नहीं होते हैं तो भैया ज्ञानी बनने का मार्ग नहीं खुलेगा। अज्ञानी अनादिकाल से है और अज्ञानता के काम में लिप्त रहेगा
और मोह राग देश के व्यापार में लिप्त रहेगा तो यह जीव कहते कैसे अपना कल्याण करेगा। दिन रात स्वभाव भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता है। आश्रव का द्वार ही खुला, संवर का द्वार खुलना होगा। आश्रव का निरोध होगा तो संवर का द्वार खुलता है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चिद्दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। इसलिए जीव को निश्चय प्रतिक्रमण भी चाहिए और व्यवहार प्रतिक्रमण भी चाहिए है। निश्चय प्रत्याख्यान भी आवश्यक है और व्यवहार प्रत्याख्यान है, तब जाकर के जीव ये रागादि भाव का साक्षात अकर्ता होता है। रागादि तो आत्मा का स्वभाव है ही नहीं, इसलिए स्वयमेव रागादि भाव तो आत्मा में होते ही नहीं। ये रागादि भाव होते हैं आत्मा में तो पर के संग से होते हैं, पर के लक्ष्य होते हैं, कर्म के उदय के प्रभाव में होते हैं। यदि कर्म उदय से प्रभावित होता है तो यदि विकार रूप परिणामों को प्राप्त हो जाता है। जब विकार वाले परिणामों को प्राप्त होता है अपने स्वभाव को भूल जाता है। तो आत्म स्वभाव के विस्मरण से, कर्म के उदय से प्रभावित होने पर और पर का आश्रय करने पर, पर का लक्ष्य करने पर, जब उसमें इष्ट अनिष्ट आदि की बुद्धि हमारे भीतर कहते होती है, तब रागादि विकारी भाव का अज्ञानी कहते करता होता है। और ज्ञानी कर्म के उदय से प्रभावित नहीं होता है, ज्ञानी कर्म को उदय से अप्रभावित रहता है और कर्म को उदय को कर्म का कार्य जानता है और आत्मा का कार्य कर्म को उदय को जानना देखना है और कर्म को जैसे अपने को भिन्न रूप अनुभव ज्ञानी करता है। तो नवीन रागादि भाव नहीं होने से ज्ञानी कहते हैं अबंध रहता है, अकर्ता रहता है। जब अकर्ता रहता है तो अभोक्ता भी कहते ज्ञानी होता है। अब ये विषय ऐसा है जो गहराई से अपने को समझने लायक है कि रागादि भाव से छुटकारा नहीं हो पा रहा और जीव के रागादि भाव ही सबसे बड़े शत्रु कहे जाते हैं। और रागादि भाव में जीव कहते हैं तन्मय है, उसमें रमा हुआ है। और राग में तन्मय होने से रागियों से सुहाता है अनादिकाल से और राग में डूबा रहता है। रागादि प्रगटे दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। रागादि भाव वर्तमान में दुख रूप है, आकुलता रूप है और इन्हीं का सेवन करता हुआ यह ज्ञानी उसमें चैन का, आनंद का अनुभव करता हुआ आनंद संसार को बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए इस समय सार ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि जीव को अपनी भूल का एहसास हो जाता है, अपनी भूल पकड़ में आ जाती है। भूल पकड़ में आ जाती है तो रागादि भावों से निवृत्ति होना प्रारंभ हो जाता है और ज्ञानी बनने का जो रास्ता है हम सबको कैसे प्राप्त हो जाता है। हम सब लोग अज्ञानता को छोड़ें और ज्ञान के द्वारा कहते हैं अपने चेतन स्वभाव की अनुभूति करने की कला को जितने जल्दी सीख लेंगे उतने जल्दी ये जीव कहते परम सुख के मार्ग को प्राप्त हो जाएगा। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्म जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पुण्य निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला राज स्वाति जैन, राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू, सुनीत शिवानी, कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले, कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम, प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, श्री सुलेख श्रीमती सुशीला जैन ईस्ट एंड अपार्टमेंट मयूर विहार दिल्ली, श्री प्रकाश जैन श्रीमती सुधा जैन अनुराग जैन शाहदरा दिल्ली।